सर्कस की एक हथिनी ने एक बच्चे को जन्म दिया। जब लोगों ने उसे देखा तो वे हैरान रह गए क्योंकि उसके कान बहुत ही बड़े थे। गुस्से में लीडर ने उसे छोटा राक्षस कह दिया। ट्रेनर आगे आया और उसे डराने के लिए उसके कान पकड़ लिए। ये देखकर उसकी माँ गुस्से में आ गई और उसने अपनी सूंड घुमाई। ट्रेनर को पानी में फेंक दिया गया। डरा हुआ छोटा हाथी अपनी माँ के पास भागा और उसके सामने सिमट गया। लेकिन लीडर और ज्यादा गुस्सा हो गया क्योंकि उसने लोगों से पहले ही वादा किया था कि 2 हफ्तों में एक प्यारा हाथी दिखाया जाएगा। इसलिए उसने ये जिम्मेदारी हॉल्ट को दे दी कि किसी भी तरह इस हाथी के बड़े कानों को छुपाने या खत्म करने का तरीका ढूंढो। हॉल्ट ये सुनकर उदास हो गया, लेकिन उसके बच्चे मिली और जो उस छोटे हाथी को बहुत पसंद करते थे। वे उसके टेंट में गए और एक पंख लेकर आए। उन्होंने उसे सिखाने की कोशिश की कि वह पंख को उड़ाकर अपने कानों से हवा बनाए। छोटा हाथी भी अपनी सूंड से पंख उड़ाने लगा, लेकिन गलती से उसने पंख को अपनी सूंड में खींच लिया। उसी पल कुछ अजीब हुआ। उसने अपने बड़े कान फड़फड़ाए और वो थोड़ा हवा में उठ गया। दोनों बच्चे बहुत खुश हुए और उन्होंने जाकर ये बात अपने पिता और लीडर को बताई, लेकिन हॉल्ट को उनकी बात पर यकीन नहीं हुआ। अब शो का समय आ गया था। सर्कस के कलाकार अपनी अपनी कला दिखा रहे थे। छोटे हाथी के कान छुपाने के लिए हॉल्ट ने उसके सिर पर एक बड़ा हेडगियर पहना दिया। लीडर बहुत उत्साहित था। छोटा हाथी गाड़ी में बैठकर स्टेज पर लाया गया। जब दर्शकों ने उसे देखा तो वे तालियां बजाने लगे। छोटा हाथी भी उत्सुकता से चारों ओर देखने लगा। तभी उसने एक महिला को देखा जिसके सिर पर बड़ा पंख था। उसने अपनी सूंड से वो पंख खींच लिया। दर्शक हंसने लगे, लेकिन अचानक उसकी सूंड में गुदगुदी होने लगी। हेडगियर गिर गया और उसके बड़े कान सबके सामने आ गए। दर्शक चौंक गए। कुछ लोग बोले ये नकली है। लोग चिल्लाने लगे और कुछ ने उस पर खाना फेंकना शुरू कर दिया। छोटा हाथी डर गया और रोने लगा। ये सुनकर उसकी माँ स्टेज पर दौड़ पड़ी और उसे बचाने लगी। तभी गुस्से में ट्रेनर आया और उसे मारने की कोशिश की। माँ हथिनी ने गुस्से में जमीन पर जोर से पैर पटका। दर्शकों में भगदड़ मच गई। ट्रेनर डरकर छुप गया, लेकिन इसी दौरान माँ हथिनी गलती से एक खंभे से टकरा गई और पूरा शो रूम गिरने लगा। उस हादसे में ट्रेनर की मौत हो गई। माँ हथिनी ने अपने बच्चे को अपने शरीर से ढककर बचाया। इस घटना के बाद माँ हथिनी को अकेले कैद कर लिया गया। छोटा हाथी समझ गया कि उसकी माँ ने उसे बचाने के लिए खुद को कुर्बान कर दिया। रात में वो चुपके से उसकी कैद के पास गया। दरवाजे पर चढ़कर उसने अपनी माँ की खुशबू महसूस की। माँ ने अपनी सूंड से उसे प्यार किया, जैसे वो अपना सारा प्यार उस तक पहुँचाना चाहती हो। लेकिन मुश्किलें अभी खत्म नहीं हुई थी। लीडर ने नुकसान की वजह से माँ को दूसरे सर्कस को बेच दिया और छोटे हाथी को अपने पास रख लिया क्योंकि अब वो उसके बड़े कानों का इस्तेमाल करके पैसे कमाना चाहता था। छोटा हाथी अपनी माँ के पीछे भागा, लेकिन उसे रोक दिया गया। वो बेबस होकर देखता रहा और उसकी माँ दूर चली गई। माँ के जाने के बाद वो बिल्कुल टूट गया। वो जमीन पर पड़ा रहता। उसकी आंखों में सिर्फ दर्द और खालीपन था। मिली उसे समझाती है कि अगर वो अच्छा परफॉर्म करेगा तो शायद वे उसकी माँ को वापस ला सके। तभी एक पंख उसके पास आकर गिरता है। वो उसे देखता है और धीरे धीरे अभ्यास शुरू करता है। वो उड़ना सीखता है। दर्द सहते हुए भी धीरे धीरे वो बेहतर होता जाता है। शो का दिन फिर आता है। वो जोकर की तरह तैयार होकर स्टेज पर जाता है। पहले वो मजाक करता है, पानी छिड़कता है, दर्शक हंसते हैं, लेकिन फिर आग लग जाती है। वो ऊंचाई पर फंस जाता है। एक लड़की उसे पंख देने आती है, लेकिन हादसा हो जाता है। वो गिर जाती है और छोटा हाथी आखिरकार उड़ जाता है। अब सब समझ जाते हैं कि असली जादू पंख में नहीं उसके अंदर है। वो स्टार बन जाता है, लेकिन लालच फिर आता है। एक अमीर आदमी पूरे सर्कस को खरीद लेता है और उसे खतरनाक शो करने पर मजबूर करता है। आखिर में वो अपनी माँ को ढूंढने निकल पड़ता है। वो उड़ता है, आग से लड़ता है, सबको बचाता है और अंत में अपनी माँ से मिल जाता है।